वहीं जयपुर नगर निगम के द्वारा चौथी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल बैठक में यह भी तय हुआ कि मीट की कमर्शियल दुकानों में हलाल या झटका मीट लिखना बेहद जरूरी होगा। इस दौरान हमारे सहयोगी ने मेयर से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा चौथी कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मानसून के दौरान जो भी आम जनता को परेशानियां आ रही हैं उनको लेके भी इस बैठक के दौरान चिंतन किया गया। हमारे साथ मौजूद है जयपुर ग्रेटर की सौम्या गुर्जर जी। मैम, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। क्या कुछ चर्चाएं हुई, क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये मीटिंग आयोजित की गई है? देखिए, कार्य समिति की मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और विगत कुछ ही समय पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं। आचार संहिताएं भी थी, लगातार काम भी जो है आदर्श आचार संहिता के तहत रुका हुआ था। अब हमने फिर से नगर निगम ग्रेटर ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है और कार्य समिति की बैठक के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो है मानसून के समय में वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ मां के नाम अभियान को और गति देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशा अनुसार नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने सभी सदस्यों के साथ में 11 लाख पेड़ लगाने का जयपुर ग्रेटर क्षेत्र के अंदर लक्ष्य रखा है, जिसको विकास समितियां, व्यापार मंडल, एनजीओज सबको साथ में मिलाकर। क्या 11 लाख पेड़ जो लगाएंगे आप एक साथ लगाएंगे या फिर 11 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है और जिसको हम समय चरणबद्ध तरीके से उसको लगाएंगे। कुछ पेड़ हम एक साथ में एक जगह जहां खाली भूखंड है ऐसी जगह चिन्हित कर रहे हैं कि कहां हम एक साथ में वन टाइम प्लांटेशन हम कर सके, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम, और इसमें धरती माँ का हम कर चुका ही रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी माता का आशीर्वाद भी उस पेड़ के रूप में हम एक उत्पन्न कर रहे हैं कि उसके माध्यम से ये पेड़ हमें छाया देता है। माँ जिस तरह बिना कुछ सोचे हुए हमेशा संरक्षण करती है हमारा, उस तरह इसके साथ में मानसून में नाले वगैरह की सफाई, इसके साथ में मानसून में रख रखाव, किसी भी जयपुर वासी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमारे जोन वाइज हमारे कंट्रोल रूम भी बने हुए हैं और वहाँ प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। जो ड्यूटी पर है वो अपना पूर्ण तत्परता के साथ में कार्य करे। अगर ऐसी लापरवाही कहीं भी बरती जाती है ऐसी आपात स्थिति में तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ में हमारे नगर निगम ग्रेटर जयपुर के पार्क और सर्किल है वो गोद देने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया। जब जयपुर के पार्क और सर्किल है, जब जयपुर के लोग उसको गोद लेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ संस्थाएं हो गई, शैक्षणिक संस्थान हो गए, वो गोद लेंगे तो एक जयपुर के साथ में जुड़ाव होगा और नगर निगम के ऊपर से भी आर्थिक भार है वो कम होगा। इसके साथ ही फायर एनओसी को हमने शिथिलीकरण करने के लिए भी प्रस्ताव रखा कि फायर एनओसी का और कैसे सरलीकरण कर सकते हैं और इसके साथ में एक समयबद्ध तरीके से फायर एनओसी जारी करना। और इसके साथ ही जयपुर के अंदर जितनी भवन है उनमें फायर एनओसी की अनिवार्यता कहाँ कहाँ होती है, इसका 2 महीने के अंदर सर्वे करवाया जाए और उसी अनिवार्यता के हिसाब से जोन स्तर के ऊपर कैंप आयोजित किए जाए और उन कैंपों के अंदर प्राप्त हुई फायर एनओसी की जो एप्लीकेशंस है उन पर त्वरित उसका निस्तारण होना चाहिए। मैम, एक सवाल है, जिस तरीके से आपने फायर एनओसी की बात की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे नगर निगम के अधिकारी पहुँचते हैं, फायर एनओसी चेक करते हैं, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको चेक करते हैं, लेकिन सरकारी भवनों का क्या है? सरकारी भवनों को लेके क्या कुछ रहेगा? आप देख लीजिए, कई ऐसे भवन हैं जहाँ पे अभी तक फायर एनओसी नहीं है, लेकिन वहाँ पे सरकारी जो कार्य हैं किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके एनडीटीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, नियम जो होता है वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, हर जिम्मेदार नागरिक के लिए समान रूप से होता है। तो 2 महीने में सर्वे कराकर जिन जिन भवनों में आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जयपुर में कोई भी भवन ऐसा नहीं हो जहाँ कोई भी दुर्घटनावश कोई भी घटना घटित हो जाए और उसमें कोई भी जान माल की हानि हो। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, तो इसके लिए सर्वे करवाएंगे। सर्वे कराने के बाद में जोन वाइज कैंप लगाएंगे और उनको त्वरित एनओसीज हैं वो उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही पट्टों का सरलीकरण का, क्योंकि निगम की बात आते ही पट्टों की बातें आती है। 2700 पट्टे हैं वो अभी वर्तमान में पेंडिंग है। इनकी पेंडेंसी 1 महीने के अंदर अंदर 0 पेंडेंसी करने का लक्ष्य रखा गया है और 0 पेंडेंसी अगर नहीं कर पाता है या किसी भी अधिकारी के पास में फाइल अगर लंबित पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही निगम की हमारी एक चेकलिस्ट बनी हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति को परेशानी ना हो, कि चेकलिस्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि इन दस्तावेजों की पूर्ति पूरी